किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की। हर दीवार से उसका चेहरा छेनी से खोदा, पत्थर में उसकी आंखें फोड़ी, उसका नाम टनो ग्रेनाइट के नीचे दफन किया। लेकिन ऐसा करके उन्होंने उसे 3000 सालों के लिए बिल्कुल सुरक्षित रख दिया। ये उस औरत की कहानी है जिसे इतिहास ने मिटाने की कोशिश की। 1828 की झुलसाती मिस्री धूप की कल्पना कीजिए। जॉन फ्रांसवा शैम्पोलिया, वो प्रतिभाशाली जिसने रोजेटा स्टोन का रहस्य सुलझाया, एक विशाल मंदिर की दीवार को हैरानी से निहार रहा है। वो पूरी तरह उलझन में। उसके सामने बेहद बारीकी से उकेरा गया एक राजा खड़ा है। चौड़ी मजबूत छाती, परंपरागत फराओ की पोशाक, गुंथी हुई नकली दाढ़ी, पितृसत्ता की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक। लेकिन चित्रलिपि एक असंभव कहानी कहती है। उसमें लिखा है, रे की पुत्री। शैम्पोलिया ने मुंह बिचकाया। उसने मान लिया कि ये स्त्रीलिंग सर्वनाम बस प्राचीन लिपिकों की लापरवाह वो हतशप्सुत को देख रहा था। वो सिर्फ एक पुरुष प्रधान दुनिया में टिकी नहीं थी, उसने प्राचीन मिस्र की पितृसत्ता को भीतर से ही तोड़ दिया था। 1478 ईसा पूर्व, महल के भीतर की हवा में कमल की मीठी सुगंध और जलते हुए गंधरस की खुशबू घुली है। हतशेपसूत को बस एक संरक्षक राजनेत्री बनना था, अपने नन्हे सौतेले बेटे के लिए। लेकिन 30 की उम्र में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी लहरें पूरे नील नदी तक गूंज उठीं। उसने खुद को सर्वोच्च शासक घोषित किया, रानी नहीं। प्राचीन मिस्र की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में उसने अपने स्त्री शरीर को फराओ के दैवीय पुरुष पद से चतुराई से अलग रखा। उसने गर्व से वह उसकी सर्वनामों का उपयोग किया। फिर भी उसने पुरुष राजत्व की कठोर दृश्य भाषा अपनाई। उसने कलाकारों को आदेश दिया कि उसे पुरुष की मांसपेशियों के साथ उकेरें। उसने सत्ता की नकली दाढ़ी को सचमुच धारण किया। अपनी सत्ता को पक्का करने के लिए उसने एक विशाल झूठ पत्थर में खोदा, ये दावा करते हुए कि सर्वोच्च देवता अमुन ने स्वयं उसे शासन करने के लिए चुना है। मानव इतिहास का सबसे महान उसके 22 साल के शासन ने एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। विशाल देवदार के जहाज पौराणिक पुंट देश से लौटे। उनके डेक हाथी दांत, विदेशी चीतों और सुगंधित गंधरस के पेड़ों से लदे थे। लेकिन मंदिर की दीवारों के पीछे एक विवादास्पद महल का प्रेम पनपा। आइए मिलते हैं सेनेनमुत से, एक साधारण इंसान जो पूरी गुमनामी से उठकर मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। उनका रिश्ता गहरी आत्मीयता से भरा था। सेनेनमुत को एक अनसुनी विशेष अनुमति दी गई। उसने रानी के पवित्र मंदिर के दरवाजों के पीछे चुपके से अपना चेहरा उकेरा। अद्भुत दुस्साहस या गहरी। प्राचीन जनता ने ये जरूर नोटिस किया, पुरातत्वविदों को हाल ही में उसके मंदिर के पास 3000 साल पुरानी अश्लील भित्ति चित्र मिले। उनमें महिला फराओ और एक साधारण इंसान को एक बेहद हतशेपसुत का भौतिक शरीर सदियों तक गायब रहा। 2007 तक जब एक लकड़ी के जार में मिला एक अकेला दांत जिस पर उसका नाम था, एक खोई हुई मम्मी से बिल्कुल मेल खाया। रानी मिल गई थी। लेकिन हतशेपसुत के इतिहास का क्या हुआ? किंवदंती एक नाटकीय मिथक को पसंद करती है कि उसके कड़वे सौतेले बेटे थुटमोस तृतीय ने उसकी मृत्यु के दिन ईर्ष्या में उसकी। सच्चाई कहीं ज्यादा ठंडी है। थुटमोस ने 20 साल इंतजार किया। बुढ़ापे में अपने कमजोर बेटे के लिए सिंहासन सुरक्षित करने की बेताबी में उसने आखिरकार एक अत्यंत सफल महिला राजा ने मात के ब्रह्मांगीय संतुलन को खतरे में डाल दिया था, तो मिटाने का काम शुरू हुआ। ये निर्दयी था, व्यवस्थित था और गहरे आध्यात्मिक। पत्थर तराशने वालों ने उसकी मूर्तियां गिराईं। उन्होंने उसकी प्रतिमाओं की आंखें खोद कर निकालीं। एक अंधेरा अनुष्ठान जिसका मकसद परलोक में उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अंधा करना। लेकिन भव्य कर्णक मंदिर में मजदूर आलसी हो गए। उसके ऊंचे स्तंभों को गिराने की बजाय उन्होंने बस उनके चारों ओर ईंटों की दीवारें खड़ी कर दीं। पितृसत्ता के लिए उस आलसी चिनाई ने अनजाने में उसके स्मारकों को मौसम से बचाकर उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखा। लेकिन हतशेपसुत अकेली नहीं थी। वो मिटाए गए इतिहास की एक छुपी हुई बिरादरी से ताल्लुक रखती थी। क्लियोपैट्रा को भूल जाइए, वो तो यूनानी थी। उससे बहुत पहले प्राचीन मिस्र की मूल महिलाओं ने निरंकुश सत्ता चलाई। प्राचीन अमरना के अभिलेखों को ध्यान से देखिए, आपको नेफरतीति मिलेगी। वो सिर्फ एक खूबसूरत रानी नहीं है, उसे क्रूर प्रहार मुद्रा में दर्शाया गया है, जहां वो गदा से दुश्मनों की खोपड़ियां कुचल रही है। एक फराओ का सर्वोच्च। 1900 में पुरातत्वविदों ने 40 बलिदान किए गए सेवकों से घिरी एक विशाल कब्र खोदी। उन्होंने तुरंत मान लिया कि अंदर का निर्दयी शासक एक पुरुष था। वो रानी मैरनई थी। जब आप प्राचीन मिस्र की कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो आप राजाओं की उम्मीद करते हैं। 3000 सालों तक पुरुषों ने महिला फराओं को दफनाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर याद रखता है,